नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। हरिद्वार से भाजपा की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में लिखी जा रही विकास की नई इबारत। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकता। सुविधाओं के अभाव में वीरान हो चुके सीमांत क्षेत्रों के गांवों को आबाद करने के लिए योजना बनाने पर दिया जोर। देश के किसानों को केंद्र की कुसुम योजना के तहत खेतों के लिए जल्द मिलेगी 24 घंटे सौर ऊर्जा। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने राज्यों और बिजली कंपनियों के साथ दिल्ली में की अहम बैठक। और उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन नियमावली में किया गया संशोधन। अब प्लांट और मशीनरी मद में 50 करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति, इससे अधिक के प्रस्ताव राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति करेंगी स्वीकृत। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर जारी है। इसी के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में हरिद्वार में भाजपा ने विजय संकल्प यात्रा निकाली। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज रथ पर सवार होकर हरिद्वार में रोड शो किया। इस दौरान उनका जगह जगह स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। देश भर में रोड कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है भारत की सुरक्षा और रक्षा को मजबूत बनाने के लिए। आज चीन के बॉर्डर पर हजारों किलोमीटर की सड़क 4 लेन, डबल लेन और डबल लेन ब्रिज बन करके तैयार है और हमारी फौज बॉर्डर पर पहुंचने में 1 या 1.5 दिन से ज्यादा नहीं रहती है और बॉर्डर पर पहुंच जाती है। ये ताकत पैदा की गई। मित्रों, अगर मैं हरिद्वार की बात करूं तो चाहे रिंग रोड हो, चाहे 2.5 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड हो, चाहे विकास की दृष्टि से मेडिकल कॉलेज यहाँ किया जाना हो, फिर चाहे हरिद्वार के 50 घाटों को इंटरनेशनल काम हुआ है तो वो विकास की एक नई कहानी कनेक्टिविटी के दृष्टि से देखिए। टनकपुर से लेकर डोईवाला तक की सड़क का काम और इसी तरीके से 100% जिसको कहते हैं लैंड एक्विजिशन का सड़कों में बनाने का काम, दिल्ली से देहरादून के बीच में इकोनॉमिक कॉरिडोर का बनाने का काम, आने वाले समय में देहरादून से दिल्ली 2.5 घंटे में पहुंचा जाएगा। इस तरीके का काम एलिवेटेड रोड बन रहा है। विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। आज जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा था कितने सुंदर घाट बन करके तैयार है। मैं देख रहा था बगल में 4 लेन क्या सड़सड़ाती हुई सड़कें और गाड़ियां चल रही हैं। बदलता हुआ हरिद्वार हमने देखा अपनी आंखों से। ये मैं कहना चाहता हूं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय नेता हैं। देश में निर्मित 2 कोविड वैक्सीन अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। साथ ही कोविड टीकाकरण में भी देश अग्रणी है। कई लोगों को विकास नहीं दिखता। हमारे नेता है, युवा नेता, कहने लगे ऐसे देश मजबूत नहीं होता। मैंने कहा देश तो बहुत मजबूत हो गया है, आप कमजोर पड़ गए हैं। अपनी कमजोरी देश को मत थोपो भाई। आप तो अगर पूछता नहीं है कोई तो हमारा क्या दोष है? आप अगर ढंग की बात ना करेंगे तो देश मजबूत नहीं होगा और देश मजबूत नहीं होता। आदरणीय मोदी जी को कल भूटान में अपना सबसे
करके थी, ये पहली बार भारत में हुआ, इस बात को समझना चाहिए। आज 135 करोड़ लोगों को टीका लग गया, टीकाकरण हो गया है। अमेरिका में ओमिक्रॉन आगे बढ़ रहा है, ब्रिटेन में बढ़ रहा है, और भारत में डबल डोज और 135 करोड़ लोगों को डोज लग चुकी है। ये आपको समझना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना से सुरक्षा का इससे बढ़िया इंतजाम नहीं हो सकता था जो मोदी जी ने करके दिया। ये आपको समझना है। आपको बता दें कि विजय संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी। इस दौरान जगह जगह रोड शो किए जाएंगे। इसके लिए रथ भी तैयार किए गए हैं जो प्रदेश के सभी जिलों में भेजे जाएंगे। आज गढ़वाल के लिए विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई, जबकि कल कुमाऊं में ये विजय संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस की ओर से हरिद्वार और पौड़ी जिले के यमकेश्वर में जनसभाएं की, जबकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज बागेश्वर जिले के गरुड़ में जनसभा को संबोधित किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि सुविधाओं के अभाव में वीरान हो चुके सीमांत क्षेत्रों के गांवों को फिर से आबाद करने के लिए रिवर्स पलायन की योजना बनाई जाएगी। नैनीताल राजभवन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि रिवर्स माइग्रेशन उनकी प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सुविधाओं को बेहतर करने की आवश्यकता है। ये मेरा प्राथमिक नंबर 1 प्रायोरिटी है कि किस प्रकार से रिवर्स माइग्रेशन किया जाए। और एक बात पक्की है, ये जो हमारे 9 डिस्ट्रिक्ट हैं आगे वाले, इनके ऊपर में फोकस करने की जरूरत है। 3 चीजें हैं, देखिए वहां पर काम, जॉब, एम्प्लॉयमेंट और जो पेमेंट है, और उसके अलावा कनेक्टिविटी। मेरे दिल में ऐसा है कि देखिए जो बॉर्डर एरियाज है हमारे, इसके अंदर में जहां पर भी पलायन हुआ है उन सबको वापस बुलाने के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हमको जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको बढ़ाना पड़ेगा। हमको उस इलाका के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल, OFC इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहां स्विट्जरलैंड की तरह खूबसूरत औली जैसे कई रमणीक पर्यटन स्थल हैं। ऐसे स्थलों को और विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के 9 जिलों, खासकर सीमांत क्षेत्रों में रोजगार, जन सुविधाएं, कनेक्टिविटी, ऑर्गेनिक खेती समेत अन्य सुविधाएं दुरुस्त की जाएंगी। मैं तो कहता हूं कि देखिए आप जहां पर भी जाए, मैं हाल ही में पौड़ी में, तेरी में गया तो ऐसा दिल लगता है कि यहां पर पूरा इंटरनेशनल टूरिज्म क्यों नहीं आता है। हमारा जो ओली है वो एक इंटरनेशनल, स्विट्जरलैंड का जो दावोस है वैसा क्यों नहीं बन सकता है। ये जो आपकी सोच है जो इन इलाकों को डेवलप करने की अवश्य करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं स्वयं में सक्षम हैं। यहां महिलाओं की ओर से बनाए गए स्वयं सहायता समूहों का कार्य बेहद सराहनीय है। देश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र की कुसुम योजना के तहत जल्द ही किसानों को अपने खेतों के लिए 24 घंटे सौर ऊर्जा उपलब्ध होगी। इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री R.K. सिंह ने राज्यों और राज्य की बिजली कंपनियों के साथ दिल्ली में समीक्षा, योजना और निगरानी बैठक की। उन्होंने कहा कि ये कार्य प्रगति पर है। ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हम लोग इस बैठक में 3-4 इश्यूज पर फोकस कर रहे हैं। एक तो एक नया योजना हम रोल आउट कर रहे हैं जो कि रिफॉर्म लिंक्ड स्कीम है। हम लोगों ने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना और IPDS के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को काफ़ी मजबूत कर दिया है। अब हम इसको मॉडर्न करना चाहते हैं, जो इसके लिए ये नई योजना है जिसकी चर्चा की, तो उसकी वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा, हम लोगों ने किसानों के लिए कुसुम लाया, जिसमें कि अभी पहले किसान डीजल पंप यूज करते थे, उसको हम सोलराइज करने जा रहे हैं। और ये पूरे फीडर, कृषि फीडर को हम लोग सोलराइज कर रहे हैं। इंसिडेंटली हम आपको बताना भूल गए कि जो हम लोग ने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना का योजना चलाया था, उसमें करीब हमने 1.25 लाख सर्किट किलोमीटर कृषि फीडर अलग किया, ताकि किसान को हम एकदम प्रमाणिक बिजली दे सकें, सुनिश्चित बिजली दे सके। सारा फीडर को अब हम सोलराइज करने जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत और फीडर हम बना रहे हैं, सोलराइज कर रहे हैं। कुसुम योजना के तहत, कुसुम योजना के तो किसानों को ये दिन में बिजली मिलेगी, अभी तो रात में मिलती थी, दिन में मिलेगी और सस्ते दर पर या मुफ्त बिजली मिलेगी। इतने किसान है, सबको कवर करने के लिए, सोलराइज करने के लिए हमको लगता है कि करीब 2 साल और हमको लगेंगे। लेकिन इससे क्या होगा,
वैसे एक चीज हम बता दें, किसानों को ऑलरेडी हम बिजली दे रहे हैं। एग्रीकल्चर फीडर जैसे हमने बताया ना, करीब 1.25 लाख किलोमीटर हम लोगों ने बनाया, अभी और हम एग्रीकल्चर फीडर बनाने जा रहे हैं। ऑलरेडी बिजली हम लोग दे रहे हैं। ये तो हम सोलराइज कर देंगे तो उनको बिजली बहुत सस्ती हो जाएगी, दिन में हो जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए वर्तमान में लागू व्यवस्था में प्राधिकृत समितियों की अधिकारिता के संबंध में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन नियमावली में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब प्लांट और मशीनरी मद में 50 करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति स्वीकृत करेगी, जबकि 50 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति को विचार कर अनुमोदन प्रदान करने के लिए अधिकृत किए जाने की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सचिव अमित नेगी ने शासनादेश भी निर्गत कर दिया है। इससे प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट और आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा देश भर में 15 से 25 दिसंबर तक नदी उत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज गौड़ीहाट में आज नदी उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने वहां मौजूद लोगों को नदी को बचाने और साफ सुथरा रखने की शपथ दिलाई। नदी उत्सव के दौरान कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें आर्मी बैंड ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक जो ये दिसंबर का महीना है, इसमें नदी महोत्सव मनाने का जो कार्यक्रम किया, उसी को लेकर राजकीय इंटर कॉलेज गौड़ीहाट में जो एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के और इस क्षेत्र की जनता ने यहाँ की जो संस्कृति है, देशभक्ति, राष्ट्रीय भक्ति से संबंधित जो कार्यक्रम है और जो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के निश्चित रूप से उससे जन सहभागिता के माध्यम से जो कार्यक्रम नदियों का जो रख रखाव है, नदियों का जो स्वच्छ जिसमें कूड़ा करकट फेंकने का जो सबने संकल्प किया, उसको लेकर ये सफल कार्यक्रम है। इसलिए मैं विशेषकर नमामि गंगे के जिन्हें भी हमारे जो आयोजक मंडल था, तो नोडल विद्युत जल संस्थान जो हमारे विभाग के लोगों को धन्यवाद देना था, विद्यालय परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगभग 136 करोड़ 66 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 62 लाख 6 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 8,706 मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.38% है। अब तक 3 करोड़ 41 लाख 71 हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय लगभग 84,565 रोगियों का इलाज चल रहा है और 66 करोड़ 28 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। सरकार ने बताया है कि देश के 11 राज्यों में अभी तक ओमिक्रॉन के 101 मरीज सामने आए हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सबसे अधिक मरीज महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान में पाए गए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट यूरोप और विश्व के अधिकांश भागों में तेजी से फैल रहा है। ऐसे में हम सभी को अनावश्यक यात्राओं से बचना चाहिए। चंपावत जिले की मानर वन पंचायत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना ली है। ये मुमकिन हुआ है यहाँ की महिलाओं के प्रयास से। बायफ संस्था द्वारा नाबार्ड के सहयोग से 2004 में चंपावत जिले के मानर वन पंचायत की बंजर पड़ी 12 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 30,000 चौड़ी पत्ती और चारा पत्ती वाले पौधों का रोपण किया गया। करीब 18 सालों की मेहनत के बाद इस बंजर जमीन पर घना जंगल खड़ा हो गया है। जिले में बायफ संस्था के प्रभारी डॉक्टर दिनेश रतूड़ी ने बताया कि इससे 100 परिवारों को प्रत्यक्ष और 300 से अधिक परिवारों को अप्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। मानर वन पंचायत पर बनी लघु फिल्म द फॉरेस्ट कॉमन ऑफ हिमालय को अमेरिका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रोम वर्कशॉप में पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है। बायफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2004 से इस मानर मन के जंगल को, जो कि 12 हेक्टेयर के आसपास इसकी भूमि है, में हमने विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के पौधों का रोपण ग्रामवासियों के सहयोग से करवाया। इसमें लगभग 30,000 पौधों का रोपण कराया गया है। और इस जंगल का आज स्थिति यह है कि आज इसके हमारे जो बहुत सारे गांव हैं
जो अपने गांव के लगभग 100 परिवार हैं उनको चारा पत्ती मिल रहा है और लगभग 300 परिवारों को इस जल स्रोत से पानी, इससे जो स्रोत हैं पानी के जो रिचार्ज हुए हैं उनसे पानी प्राप्त हो रहा है। आज इस जंगल की जो सक्सेस स्टोरी है उसको वर्ल्ड कॉमन डे के रूप में अमेरिका में इस फिल्म पे जो फिल्म बनाई गई थी उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो आज ये जंगल एक उदाहरण है और इस जंगल की तरह ही हम अन्य गाँव में भी जंगलों को बनाने का काम बायोप डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन कर रही है। मानर वन पंचायत की इस उपलब्धि में महिलाओं का बड़ा योगदान है। ग्राम पंचायत की महिलाओं का कहना है कि जंगल विकसित होने से उन्हें बहुत लाभ हो रहा है। इससे पेयजल स्रोत रिचार्ज हुए हैं और पशु चारे की समस्या भी दूर हुई है। सर, हमने जब पहले शुरू किया था, पहले हमने अपने ग्राम सभा की एक मीटिंग बनाई और हमारे लिए बहुत दिक्कत थी जंगल की। ये वाइफ वालों के सहायता से हमारा यहाँ इन्होंने किया और ये जंगल बनाया। 2004 से शुरू हुआ है। आज करीब ये हमारा 18 साल हो गए हैं। आज ये बहुत बड़े पेड़ हो गए हैं। इनसे हमें बहुत लाभ मिल रहा है। हमें लकड़ी भी मिल रही है ईंधन के लिए और हमें गाय के लिए पत्ते मिल रहे हैं और 5 गांव के लिए हमारे इस जंगल से पानी गया है। जंगल 2004 में लागू हुआ था। इसमें पहले कुछ घनी झाड़ियां थी, बड़े जंगल थे, छोटे जंगल थे। इसमें हमने वाइफ वालों के द्वारा ये समूह प्रोजेक्ट खोला गया है। इसमें हम सारी महिलाओं ने ये काम किया। इसमें सभी लोग, हमारी ग्राम सभा सरपंच जी भागरती देवी ने इनने बहुत सहयोग दिया इस जंगल का। इसमें से हमें हरी पत्तियां और सूखी लकड़ी और ये गाय के लिए पत्ते मिलते हैं और इसमें से पानी का स्रोत भी बढ़ते जा रहा है। आज इसकी तीव्र गति से ये पेड़ बहुत बड़े हो गए हैं 8-10 साल में और इससे भी आज आगे को इनका प्रयोजन करेंगे तो हमसे इससे भी बड़े जंगल बनेगा ये। और हमारी ग्राम सभा ने इस जंगल को बहुत अच्छी तरह से सुधारा है। आपको बता दें कि वर्ल्ड कॉमन वीक 2021 के तहत इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द कॉमन्स यानी IASC की ओर से 6 सितंबर से 11 सितंबर तक आयोजित पर्यावरण संरक्षण और वानिकी गतिविधियों पर आयोजित वर्कशॉप में विश्व भर की 5 दर्जन से अधिक फिल्मों को प्रदर्शित किया गया था। इस कार्यक्रम में मानर वन पंचायत पर बनी फिल्म द फॉरेस्ट कॉमन ऑफ हिमालय को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के पुरस्कार से नवाजा गया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पौष्टिक भोजन को लेकर जागरूकता लाने के लिए हरिद्वार में उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से ईट राइट कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर काबीना मंत्री और हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली और दैनिक जीवन में शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के साथ ही पौष्टिक भोजन लेने का संदेश आम जनमानस तक पहुंचाने और नई पीढ़ी को जागरूक करने के उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रम प्रदेश के प्रत्येक जिले में आयोजित किए जा रहे हैं। इससे जनता में स्वस्थ जीवन शैली और पौष्टिक भोजन को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ईट राइट के संबंध में जागरूकता बढ़ाने में NCC, NSS और मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इस अवसर पर काबीना मंत्री ने कोविड वैक्सीनेशन का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में कोविड-19 की पहली डोज 100% लोगों को लग गई है और दूसरी डोज इस महीने के अंत तक सभी को लग जाएगी। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।